नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। भाजपा की सियासत, मोदी और शाह की रणनीति, कहते तो इसको रणनीति है, लेकिन ये नीति इतनी खतरनाक, इतनी भयावह होती जा रही है अब दिनों दिन कि आप अगर बगल में दोस्त बन के खड़े हैं, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आप कब तक सही हैं, कब तक सलामत हैं। अब ये शुरू में ही मैंने ये कहा है, इसका अर्थ अभी आगे क्लियर हो जाएगा कार्यक्रम में। भाजपा के गठबंधन में एक बहुत बड़ी बगावत, बीजेपी के गठबंधन में बगावत ये 2014 के बाद से सुनने में नहीं आया होगा। ये कभी सुनने में नहीं आएगा कि बीजेपी के गठबंधन में कोई बगावत करने की हिम्मत भला कर सकता है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन में बगावत हो रही है और 35 विधायक गठबंधन से बाहर जाने के लिए तैयार है, विरोधी पार्टी के साथ जाने को तैयार है। बीजेपी गठबंधन के 35 विधायक यहां तक कि विलय करने को तैयार है। बुधवार को मीटिंग होनी थी विधायक दल की और विधायक दल की मीटिंग रद्द हो गई। क्या एआईएडीएमके अगली वो पार्टी है जिसका नामो निशान मिटने वाला है, खत्म हो जाएगी? वैसे कहा जाए नेतृत्व के स्तर पे तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अम्मा की पार्टी, जयललिता की पार्टी है। मैं जमीन पर देखा हूं चेन्नई में, आज भी अम्मा को लेकर के सेंटीमेंट्स हैं लोगों के। जयललिता के निधन के इतने साल बाद भी जहां पर लीडरशिप क्राइसिस है, जहां पर विजन का क्राइसिस है, जहां पर सांगठनिक ढांचा का क्राइसिस है, सारा होते हुए भी 47 सीट्स जीत करके आती है, सब कुछ। इतने के बाद तो मायावती जैसी लीडर खाता नहीं खोल पाती हैं, वो जीवित हैं अभी मायावती। और कांसीराम का मूवमेंट, वो मिशन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचा था और बहन जी की स्थिति है कि खाता नहीं खोल पाती, विधानसभा में खाता खोलना मुश्किल है, आप छोड़ दीजिए लोकसभा। तो एआईएडीएमके इस स्थिति में तो है। क्या एआईएडीएमके खत्म हो जाएगा? बिल्कुल फिनिश, एक पार्टी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और क्या मोदी और शाह अपनी ही स्क्रिप्ट में फंस जाएंगे? ये इतने सवाल हैं जो आगे चर्चा में आएंगे। सबसे पहले मैं खबर पे आपको लाता हूं, ये विधायक कौन है, क्यों बगावत कर रहे हैं। हेडलाइन लाइए, जरा हेडलाइन दिखाइए, लाइए। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल, एआईएडीएमके में टूट की अटकलें, टीवीके को समर्थन की चर्चा तेज। अब चलिए, थलपति विजय का सीएम बनना तय, जादुई आंकड़े से सिर्फ 11 सीट दूर, भाजपा के 5 विधायक तैयार और एआईएडीएमके में बड़ी टूट के संकेत। हालांकि ये सब आधी अधूरी हेडलाइन है, अभी कार्यक्रम में हम पूरा करेंगे, सिर्फ स्टेब्लिश करने के लिए ला रहे हैं। नहीं तो ये ऐसी खबर 35 बीजेपी के गठबंधन से विधायक जा रहे हैं, लोग कहेंगे लोग अफवाह फैला रहे हैं, सब आ गए। तमिलनाडु एआईएडीएमके के 2/3 विधायक, अब एनबीटी की हेडलाइन देखिए, 2/3 विधायक विजय के समर्थन में, टीवीके की जीत के बाद में बड़ा खेला। आगे चलिए अगली हेडलाइन, नवभारत। 2 धड़ों में बंट जाएगा एआईएडीएमके, 30 विधायक बगावत करने को तैयार, क्या विजय को बैठे बिठाए मिल पाएगा समर्थन? जरा भीतर खबर के चलिए, आइए भीतर खबर में। तमिलनाडु में एक्टर विजय के नए सीएम के तौर पर 7 मई को शपथ लेने की संभावना है। इससे पहले विजय की सरकार को समर्थन देने के लिए बुधवार को एआईएडीएमके के 35 विधायक, एआईएडीएमके के राज्यसभा नेता, अरे क्या लिखते हैं भैया ये लोग भी, सीवी षणमुगम के चेन्नई ऑफिस पर पहुंच गए। ऐसी चर्चा है कि ये विधायकों ने सीवी षणमुगम के आवास पर इसलिए पहुंचे ताकि वे थलापति विजय को समर्थन न दे सके। इसे पार्टी में फूट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। षणमुगम ने तमिलनाडु चुनाव में मैलाम सीट से जीत हासिल की है। इन विधायकों ने एआईएडीएमके के महासचिव
एडप्पादी पलानीस्वामी से अनुरोध किया है कि वो टीवीके के साथ गठबंधन करने पर विचार करें, हटा दीजिए। बड़ा अच्छा है, समय रहते हटाओ इसको, समय रहते हेमंत भाई छोड़ दिए अखबार पोर्टल, बहुत अच्छा किए। मतलब 5-7 लाइन है, किसी लाइन को दुरुस्त नहीं लिख पाए हैं, सब पत्रकारिता कर रहे हैं। जितना देश का अनपढ़ है सब पत्रकारिता लग रहा है आ गए। मैं हिंदी नहीं लिख पा रहे, हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं। चलो खैर, आगे हम आते हैं मुख्य खबर पर। देख के कई बार ना खीज होती है, खासकर हिंदी में मुझे बड़ी खीज होती है। अंग्रेजी हमारा दोस्त नहीं है तो हम हिंदी वाले हैं, उस पर खीज होती है। ये देखिए, ये Sir, what you want to say, sir? Nothing to say. Sir, just 30 MLAs are with I am a single person. Sir, you know 30 MLAs with I am a single person. So what you want to Please leave it. Please. इनसे पूछा जा रहा था, यही है माननीय षणमुगम, सीवी षणमुगम। इनसे पूछा गया कि 30 विधायक लेकर के आप तैयार हैं, तो कह रहे नहीं, आई एम सिंगल पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहे सिंगल ही पर्सन रहे हो, पीछे कितने हैं, क्या तैयारी है, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा आई एम सिंगल पर्सन। अगली बाइट लाइए, एक और बाइट हो भी लाइए। How many MLAs are supporting TVK? Want support CVK? As of now, it's too early to talk about numbers. Is it 25 or 35? There is some momentum happening. So let's wait for the final outcome. High Command will take a decision. Have you received any letter from TVK yet? Have you received any letter from TVK yet? It is official. What KC Venugopal said also is a lie. To our sources, TVK has not reached out to anybody writing a letter or whatsoever it is. There is a momentum, which means that the lines of communication is open. So let's wait for the outcome. Is EPS supporting that momentum? Let's wait for the outcome. High Command will take a decision. Irfan, தலைமையை பொறுத்து தான். அதனால நான் முடி வர வரைக்கும் நம்ம தலைமையே மாறும் அப்படின்ற So is it true that AIDMK is splitting into two now? Absolutely, there is no question of AIDMK splitting. So there is momentum which is happening. So the ball is in Mr. Vijay's court. He has to take a conscious decision whether he wants to complete the term for 5 years or he wants to try and do some exercises of taking many more parties into his confidence. So it is up to him. The ball is in Mr. Vijay's court. We'll wait for the outcome. Sir, TVK is planning swearing in tomorrow. We don't have much time. So what is the plan of action? Because by today they have to prove the numbers, right? No, what the governor's office says is final. So the governor has asked for more clarity on the number of MLAs that is there on the TVS campaign. So we'll wait for that. So there are developments happening from the governor's office as well. So they know how to run as per the books of constitution. So we'll wait for that. Is there any conflict? By the ADMK, that you're open to Difference in opinion. your statement Absolutely, that there is no difference of opinion. The High Command decision is final and binding on the AIDMK. High Command will take a decision very soon. So going by your statement, is the ADMK open to inviting the TVK to consider ADMK as an Absolutely no option? question of that. There is no internal drift or split in AIDMK. High Command will take a decision very soon. Are you asking TVK to invite you so that you can support them? Is that the message that you want to get across to the TVK? The ball is in Mr. Vijay's court. But are you open He to is in need now. Are you open Mr. Vijay is in need now to run the show for another 5 years. If the youth have got vested confidence on Mr. Vijay, the 1.5 crore youth, if it has to turn into reality, if the dreams of youth have to turn into reality, the ball. अब ये बाइट बहुत महत्वपूर्ण थी, यही सबसे आखिर में ढूंढा मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसमें कई चीजें क्लियर होंगी, 2-3 पॉइंट में क्लियर कर दूं क्योंकि उसी पे सवाल है। इन्होंने पहला क्या कहा, ये हैं AIADMK के लीडर कुवई सत्यन। इन्होंने कहा देयर इज ए मूवमेंट ऑफ हैपनिंग, लेट्स वेट फॉर द आउटकम। काफी लंबा था उसका सारांश, लेट्स वेट फॉर द आउटकम, द हाई कमांड विल टेक ए डिसीजन सून, वॉज KC Venugopal said is also alive. As per our sources, TVK has not yet reached out to any party. कुल मिला के जो कहा जा रहा था ना कि TVK ने, उनके पिताजी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कांग्रेस ने
हामी भर दी है। ये कह रहे हैं कि टीवी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, टीवी के ने किसी रीच आउट नहीं, मतलब किसी तक जो है अप्रोच नहीं किया है। द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ओपन, सो लेट्स वेट फॉर द आउटकम। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ AIADMK स्प्लिटिंग, देयर इज ए मोमेंटम हैपनिंग एंड द बॉल इज इन मिस्टर विजय's कोर्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मतलब ये खुल के कह रहे हैं कि 30-35 का स्प्लिट नहीं, पूरी AIADMK समर्थन देने के लिए तैयार है। स्प्लिट छोड़ दो, पूरी 30-35 जो है के चक्कर में न पड़ो, पूरे 47 समर्थन देने के तैयार हैं। गेंद विजय के पाले में है, उनको फैसला लेना है कि वो हमको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। देयर इज ए मोमेंटम हैपनिंग एंड बॉल, he has to take a conscious decision whether he want to complete a term for 5 years or whether he want to take many parties into confidence. The governor has also asked for clarity from TVK and we will wait for the party to respond. सब कुछ इसमें क्लियर है, बस खाली देखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के AIADMK के तरफ से जो ये ड्रामा चल रहा है, 35 विधायक बगावत, विलय कर लेंगे, टूट जाएंगे, वेट कर रहे हैं, इस पूरे इसमें बाइट में ही क्लियर हो गया हेमंत भाई कि इनकी ये इच्छा है कि कांग्रेस, CPI, CPM, मुस्लिम लीग सबको दूर रख के विजय एक मुश्त हमको ले लें, और इनको ले लें फिर तो आपको पता है, इनको ले लिया मतलब दिल्ली वालों ने विजय को लील लिया, खत्म कहानी। यही तो है, और क्या समझ में आ रहा है? ये स्प्लिट फिर छोड़िए, असली खबर पे हम आते हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जयललिता जी को बतौर मुख्यमंत्री उनके निधन को 9.5 साल हो गए, और AIADMK की चटपटाहट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके जाने के बाद भी ना केवल वो रेलेवेंट बने रहे, आज भी उनके पास ना कोई नेता है, ना कुछ है, पलानीस्वामी वगैरह ये कुछ नहीं है, ये सारे बीजेपी के इशारे पर सब चलने वाले लोग हैं अपने हिसाब से। जयललिता के नाम की आज भी वोट है, AIADMK के कुछ कार्ड आज भी बचे हुए हैं। तो इन लोगों को ये पता है आशीष भाई कि 9.5 साल तो जैसे तैसे निकल गए, अगले 5 साल नहीं निकल पाएंगे। इनका इंटरेस्ट तो है ये, और दिल्ली का इंटरेस्ट क्या है कि विजय चूंकि नए नए हैं, उनको सियासत की जितनी भी जो होती है खेल, उनको शायद उतना ना पता हो। दिल्ली तो सबको, जिनको पता है उनको निपटा देती है, बेचारे नए हैं। तो दिल्ली का खेल क्या है, जो दिल्ली वाले जो आपके 2 मित्र हैं गुजराती भाई, उनका खेल ये कि किसी तरीके से उसमें अपने लोग इंडक्ट कर दो। अपने लोग का मतलब ये नहीं कि ये सारे AIADMK वाले बीजेपी के, ना, अपने सिस्टम को वहां इंडक्ट कर दो, और वो सिस्टम फिर जब चाहे जैसे चाहे उस खेल को घुमा दीजिए। आज पूरे इस खेल को एक बार खोलने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। 9.5 साल एक तरीके से जब जयललिता चली गई, उसके बाद कुछ समय उनकी जो टर्म बची हुई थी वो सरकार चली इनकी, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बात नहीं रही जो जयललिता के समय में होती थी। किसी तरीके से लीडरशिप ढूंढते रहे, शशिकला के साथ जो किया गया, उसके बाद बीजेपी से जो नजदीकियां उनकी हुई, फिर बीजेपी से दूरी बनाने की AIADMK ने कोशिश की, लेकिन वो संबंध तो एक तार तो जुड़ गया ना। तो विजय का पहले दिन से एक चीज का क्लियर है, उनका कैंपेन देख लीजिए, उनका कुछ भी देख लीजिए, उनके पिताजी की भी बात सुन लीजिए कि मूल रूप से वो DMK तो घोर विरोधी, एक बात तो उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान भी स्पष्ट की थी। इन लोगों का गेम क्या है कि ये 35 के, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 47 लोग हैं, सारे के सारे आ जाएंगे, क्या समस्या है। समेत पलानीस्वामी उसको डिप्टी CM बना दो, होगी मौज, सारे ऐसा। लेकिन क्या विजय ऐसा करेंगे? उनको क्या ऐसा करना चाहिए? आज की तारीख में उनका हनीमून पीरियड अभी से शुरू हो रहा है। जब मैं राम बात कर रहे हैं, इस समय वो गवर्नर से मिल रहे हैं, गवर्नर ने उनको नंबर्स की बात की, नंबर्स उनके एंश्योर हो गए, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, बाकी सारे जो छोटी पार्टियां हैं उन्होंने दे दिया। इनके पास, जो विजय के पास आज की तारीख में 108 सीटें दिखती हैं आपको, एक्चुअल में 107 सीट है, क्योंकि विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, उनको खाली करेंगे। ऐसे में उनको सीटें चाहिए 11, ठीक। और सीटें अवेलेबल कितनी हैं? 14 तो छोटी पार्टियों की और 5 कांग्रेस की, जिसका समर्थन उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो उनके पास ऑलरेडी 126 है। विजय एक बात ये समझ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि उनका हनीमून पीरियड आज से शुरू हुआ है और पॉपुलर सेंटीमेंट तमिलनाडु के अंदर उनका है, यूथ का है, जन जी का है, जिसको भी आप जो कहिए,
वैसे में मोदी और शाह की जो जोड़ी है, अगले 5 से 6 महीने में तो उसको छेड़ने की गुस्ताखी शायद ही करें। ठीक, वो करना होता तो पहले कर देते हो, तो वो अब शायद नहीं करेंगे, और इतना इन द मीन टाइम वो सारे सिस्टम को समझ के उसको चलाने की स्थिति में होंगे। आज की तारीख में खेल क्या कर सकते हैं, ये भाई लोग जो आना चाहते हैं ये कर दे मर्ज, वहां पर क्या दिक्कत है, कर लो, जाओ। तुम्हारे पे ना तो सरकार टूट रही और ना तुम्हारे बिना सरकार बन रही, कोई समस्या नहीं। तो तुम अपना पहले अपना कमिटमेंट दिखाओ, अगर वो चाहे, और नहीं चाहे तो दूरी भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ये तो सिंगल हैंडेडली विजय की और उनकी टीवीके की कॉल होगी। लेकिन जो ये खेला है, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये खेला दिल्ली से संचालित है कि किसी तरीके से वहां ऐसा काम कर दो कि वो इससे पहले कि कुछ समझ पाए वो विजय, वहां पर अपने इतने लोग घुमा दो कि जब चाहो रिमोट आपके पास हो जाए, इधर से उधर जब भी करना हो, क्योंकि वो इस काम के माहिर है। उनके पास सीट केवल एक है, लेकिन वो लोग हैं, आपने वो आपके प्रिय मित्र हैं जो भी डंका बजा रहे थे हडसन इंस्टीट्यूट में अमेरिका में। उनकी एक बहुत फेमस डायलॉग मैंने सुना था, आपको कई बार चर्चा भी मैंने की। एक बार टीवी चैनल पे उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट थी, तो वहां कहा कि साहब वहां तो हमारी सरकार है। तो एंकर ने पूछा कि साहब वहां तो आपके एमएलए ही 2 हैं, तो कैसे? कहते हमारी तो वहां भी सरकार है, हमारा एक भी एमएलए ना हो। सरकार के लिए, अपनी सरकार होने के लिए एमएलए का जरूरत है। तो ये नई डेमोक्रेसी राम माधव एंड गैंग ने और दिल्ली के जो गुजराती भाई हैं उन्होंने बनाई। तो यहाँ जो तमिलनाडु का जो खेल है, सबको ये पता है कि अगर विजय का नाम, बाकी तो देखिए परफॉर्मेंस वगैरह तो आशीष भाई नया आदमी है, चीजों को समझने में, सिस्टम को, बजट का लिमिटेशंस भी होती हैं, आपकी बहुत अच्छी आपकी मंशा हो सकती है, लेकिन बहुत सारी सीमाएं भी होती है शासन में, उन सबको समझने में, देखने में समय लगता है। लेकिन अगर कहीं विजय के और उनकी पार्टी के साथ भाजपा का नाम जुड़ गया तो उनका पूरे सिस्टम की अकाल मृत्यु होना तय मान के चलिए। तमिलनाडु में जो आज की परिस्थिति, कल क्या होगा मैं आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके के एजेंडे और प्रोपेगेंडे इस देश में चलते हैं, जो भी आप टीवी पे दिखा रहे थे। और आज आपको एक खबर बताऊंगा था, आप हंसोगे और सर भी पीट लेंगे सारे दर्शक। थोड़ी देर पहले एक खबर चली, विजय निकले राज्यपाल से मिलने के लिए, और खबर पता है क्या चली, इतनी बड़ी खबर, आप थोड़ा तैयार होइए, थोड़ा टाइट होके बैठिए, तो कोई दिक्कत ना हो जाए। खबर चली नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे कि राज्यपाल से मिलने से पहले विजय को करारा झटका। मैं भी हैरान हो गया, मैं यार ये क्या ही हो गया, ऐसा क्या होगा? तो पता लगा उनके बेटे ने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बंद कर दिया। इससे बड़ा झटका हो सकता है? आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। कई चीजें, कई बार मनोरंजन करना भी हमारा धर्म है, सीरियस बात हो विषय का। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने वो पूरी खबर पढ़ी, आप दूसरी रिकॉर्डिंग में थे उस समय। उस खबर में मैंने आगे चला, मैं उनका जो बेटा है, उनकी पत्नी का, आपको पता है विवाद चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है 2025। तो उस खबर के चौथे पैरे में, जिन पत्रकारों की आप बात कर रहे थे, उसके चौथे पैरे में लिखा हुआ था कि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका बेटा अपने पिता को फॉलो भी करता था। अब कर लीजिए क्या करेंगे। आप कहो तो मैं लिंक भेज सकता हूँ, नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे, अखबार का नाम, प्रचार पत्र का नाम दे रहा हूं। तो ये किसके, आपको क्या लगता है, उसने अपने आप कर दिया होगा? ये खबर कहां से आई? यानी कि आप चलने लगे हो किसी शुभ काम के लिए, ठीक, लोगों के जनादेश से, लठादेश से नहीं। जो लठादेश आप बंगाल में देख रहे हो, जो असम में देख रहे हो, वो लठादेश तमिलनाडु में नहीं, वो जनादेश। और उसका मुहूर्त ही खराब कर दो। वो व्यक्ति राज्यपाल से मिलने जा रहा है, दावा पेश कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि करारा झटका। सोचिएगा। तो इस देश की पत्रकारिता की बात आप मत किया करो, हिंदी की भी बात मत किया करो। भाई साहब, साउथ ब्लॉक से जो कुछ मैसेज आता है उसको ये लोग कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते। तो वो बात तो वहां तक छोड़ दीजिए। अब आगे चलते, जो कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है इनके साथ, और आपने एक चीज देखी, कल शाम को पहले एआईसीसी में मीटिंग हुई, खड़गे साहब थे, राहुल गांधी थे, सबने एक चर्चा की, और पहली बार वो फैसला दिल्ली ने लेने की बजाय तमिलनाडु के उसने दिया, विधायक दल ने और प्रदेश कांग्रेस। और उसकी जो घोषणा भी हुई वो दिल्ली ने नहीं की, जो प्रभारी महासचिव है तमिलनाडु को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वहां से वो घोषणा आई। आप दिखा भी दीजिएगा दर्शकों को, जो मैंने भेजा डिटेल में करना, ठीक है, वो प्रभारी ने। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि उन्हीं लोगों ने टीवीके को चुना, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस के 5 सदस्य चुने विधायक, और वही लोग फैसला कर रहे हैं। ठीक, एक ग्राउंड कनेक्ट करने की बात। और ये भी कहा कि अगर आप सेक्युलर रहेंगे
तो हम आपको और पार्टियों का भी समर्थन दिलाएंगे, चाहे लेफ्ट हो चाहे बाकी छोटी मोटी दूसरी जो पार्टियां हैं, और लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। ना केवल आपके साथ लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ेंगे बल्कि संसद का चुनाव भी लड़ेंगे। ये उस लेटर के अंदर बाकायदा लिखा है। शर्त बस एक ही है कि आप सेक्युलर क्रेडेंशियल्स अपने बढ़ाए। अब इस सेक्युलर शब्द से ज्यादा चिढ़ किसको है? दिल्ली वाले गुजराती भाई, तो वहां और कुछ तो कर नहीं सकते। तो ये तो कर ही सकते हैं ना कि जो बेरोजगार बेचारे एआईडीएमके वाले जो है, जिनको पता है कि अगले 7-5 साल तक पूरी बेरोजगारी होनी निश्चित है, तो उनको एक टूल बना करके और अगली सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इससे बढ़िया और मौका क्या होगा कि उनको वहां प्लांट कर दो। उसके बाद जो खेला करना है उसकी सोच लेना, क्योंकि इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है पॉपुलर जनादेश क्या था। पॉपुलर जनादेश की तो तमाम सरकारें इन्होंने पलटी। मध्य प्रदेश में आपने देखा, कर्नाटक में देखा, तमाम राज्यों के अंदर करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन विजय के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा। ये तो शुक्र केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बड़ा जबरदस्त है, वहां पे एक ही सीट आई तमिलनाडु के, ये बहुत बड़ा है। और ये भी मतलब देखना पड़ेगा कि वहां के लोगों ने क्या सोच के तो दिया होगा वोट, वो भी एक स्टडी का विषय। 900 वोट से जीता है, जो एक है वो भी आपको मैं वही बता दूं, उसका मार्जिन, विनिंग मार्जिन 900 मतों के भारी अंतर से उसने जीत दर्ज की। हाँ, वही तो बस अब जीत ही गया समझो। हाँ, विजय क्यों चाहेंगे कि जब उनका, देखिए राहुल गांधी से उनकी पर्सनल रेपो, उनके फादर की पर्सनल रेपो है। जीतते ही सबसे पहले फोन राहुल गांधी ने उनको किया। उनका एक सारे का सारा सिस्टम ऑलरेडी चला रहा है। और एक चीज और ऑब्जर्व कीजिएगा, हालांकि उसको किसी और रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं, कि चुनाव से पहले राहुल गांधी की इच्छा किसी न किसी स्टेज पे थी कि बात पीवीके से भी की जाए, अलायंस की भी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। वो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, सारी वो तो चीजें। अलग विषय है। मैं अभी इसमें हाँ। दिल्ली वालों की चर्चा करना चाहता हूँ, गुजरातियों में। देखिए 2-3 बातें आपने क्लियर कर दी हैं, लेकिन और भी उसमें मतलब जो मुझे लगता है, एक तो ये केवल डेस्परेशन नहीं है 47 विधायकों का कि ये एआईएडीएमके सत्ता से दूर है, 10 साल हो गया और फिर 5 साल दूर। एआईएडीएमके को पता है, एआईएडीएमके से जितने विधायक चुन के आए हैं, इनको चुनाव से पहले पता था कि सत्ता इनके आसपास भी नहीं फटकने वाली। नहीं, ये पता था। तो इसलिए वो विधायक बन के ही, कि विधायक बन के, विधायक तो विधायक होता है ना, विधायक जी होते हैं, वो सदन में बैठेंगे, वही उनकी उपलब्धि है। उनको ठेला जा रहा है। ये षणमुगम, देखिए जो सीवी षणमुगम नाम आप सुन रहे हैं, जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहा है, ये वहां से विधायक चुने गए हैं। लेकिन ये विधायक चुने गए हैं कैसे? ये राज्यसभा सांसद हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप भी इस बात से सहमत हैं कि जयललिता के निधन के बाद से तमिलनाडु में 0 प्रेजेंस वाली पार्टी भाजपा, वो एआईएडीएमके को पीछे से चला रही है। एआईएडीएमके बेसिकली प्रॉक्सी, अब बीजेपी की प्रॉक्सी के रूप में तमिलनाडु में है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बीजेपी की प्रॉक्सी है, बीजेपी प्रॉक्सी संगठन जो है ना, प्रॉक्सी पार्टी वो है। और उसमें माफ कीजिएगा, उसमें इंटरेस्टिंग और है, एआईडीएमके भी ये बताना नहीं चाहती और बीजेपी भी खुल के नहीं बता सकती। मजबूरी देखिए, मजबूरी ये है। एआईएडीएमके बता देगी ना, तो 47 से 5 भी लाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही पता चला कि ये बीजेपी प्रॉक्सी है, वहां पे लोग लात मार भगा देंगे। तो ये है, यानी ये निर्णय जो है, जो कुछ भी चल रहा है एआईएडीएमके में, स्प्लिट छोड़ दीजिए, ये क्लियर कट कहा जा रहा है ना। आज की मीटिंग किसने रद्द की? आज की मीटिंग रद्द की पलानीसामी ने, पलानीसामी चीफ, उसने रद्द की। मीटिंग क्यों रद्द की? मीटिंग इसलिए नहीं कि बगावत हो रही है, मीटिंग मतलब वो भी वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है। ये किसने कहा उसको? ये क्यों ये सिलसिला शुरू हुआ और षणमुगम आए? देखिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। जेडीयू में नीतीश कुमार की गर्दन सीधे नहीं पकड़ी थी मोदी साहब ने, उससे पहले ललन सिंह को पकड़ा था, जो दिल्ली रहने लगा। आप समझ लीजिए, दिल्ली बहुत खतरनाक जगह है। दिल्ली जो रहने लगा ना, फिर उसे कौन कौन से सुख और सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ये दूर बैठे राज्यों में पता नहीं चलता है, और वो किस तरह से कैप्चर हो चुके हैं। ये षणमुगम दिल्ली में रहे हैं, ये राज्यसभा के सांसद है, दिल्ली में आवास है, दिल्ली में रहते होंगे। ये षणमुगम को टिकट भी दिल्ली ही दिलवाई होगी। आप यकीन करिए कि जाओ विधानसभा चुनाव लड़ो। राज्यसभा से विधानसभा जाने का मतलब ये तो वही हो गया कि नीतीश के उल्टा इनका सपना था।
कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, एक सपना है कि विधायक भी बन जाऊं। तो ये भेजे गए होंगे वहां पर कि कभी काम आओगे। ये पॉइंट आप मान लीजिए कि सब कुछ दिल्ली संचालित हुआ। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात टीवीके के लिए है, हमारी बात शायद वहां तक न पहुंचे। खटमल, खटिया में, चारपाई में एक खटमल आता है और वही खटमल, एक खटमल से चारपाई में, खटमल पल नहीं शायद जानते होंगे जैन जी, गांव में एक खटमल अगर आ गया चारपाई में, वो एक खटमल बच्चे दे दे करके वो पूरी चारपाई में खटमल हो जाते हैं और उस चारपाई का मालिक जो है ना, उसका पूरा खून चूस लेते हैं, पूरी रात चूसते हैं। एक दरवाजे के, आपके दरवाजे के एक कोने में दीमक लग जाए, आपका दरवाजा गिरना है, आज नहीं 2 महीना बाद गिरे। अगर कहीं से भी ये 47, 35 बगावत करके टूट के जो भी होगा वो स्क्रिप्टेड होगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट है, वो स्क्रिप्टेड है। वो जैसे ही वहां गए, आप समझ लीजिए टीवीके की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नई नई पार्टी है, बहुत सही हेमंत भाई ने कहा था। जब ममता बनर्जी जैसे धुरंधरों को सब खा गए, निपटा दिए, तो वो विजय है। जैसे गए ये 30 वहां पर कब 60 हो जाएंगे पता नहीं। और मैं एक और खतरे की तरफ इशारा कर दूं, फिर आपसे फाइनल कमेंट भी इस पर लेंगे। एक और खतरे की तरफ ये गए, अगर विलय में और खतरा है तो पता नहीं कि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद टीवीके विजय की रहेगी या षणमुगम की हो जाएगी। यस, वेरी राइट, 100%। गेम ही वो है, वही गेम है। आशीष भाई, ये जो दिल्ली है ना, जो अभी बैठे हैं गुजराती, इन्होंने कमलनाथ जैसे कलाकार की सरकार का क्या आशीर्वाद किया था, आपको याद है? कर्नाटक में कितने एक्सपीरियंस लीडर की सरकार को पलट करके रातों रात क्या कर दिया। विजय तो बहुत ही नए हैं। और इस तरह के जो सियासत के जो सारे गेम है, टेंट्रम्स जो है, जो खासतौर पे गुजरातियों की टेक्नोलॉजी, उससे तो ये इतने पुराने लोग भी बाहर नहीं पाए आज तक, वो तो बेचारे एकदम नए। तो सेलिब्रिटी होना एक बात है, एक सेलिब्रिटी कोशिंट के जरिए सरकार बना लेना, सत्ता हासिल कर लेना, वो दूसरी बात है। और सरकार को सफलतापूर्वक चला लेना गुजराती लॉबी से बच करके, ये तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है। विजय ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं बहुत ही मैच्योर है। आप मुझे बताइए, इस राज्यसभा सांसद को क्या पता कि कांग्रेस को रीच आउट नहीं किया है? बताइए। हाँ। इसको किसने बताया? हाँ। इसको आईवी ने बताया था, है? आकाशवाणी हुई थी, कहां से हुई थी? ये सारा एक लार्जर डिजाइन है, एक लार्जर गेम प्लान है। और इस बात को बहुत ही अच्छे से विजय को जान लेना चाहिए कि अगर ये, इनको आपने समर्थन देना, समर्थन दो, आ जाओ भाई। इनको अगर कैबिनेट में ले लिया आपने, इनको सारा वो कर लिया इनिशियल स्टेज पे, आप इनको 1.5 साल इनके मजे लीजिए। उसको कहते हैं ना, आप जो कई बार डायलॉग देते हो, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, तो तुम मजा लो भाई। एआईडीएमके वालों, ठीक है, सत्तारूढ़ के हिस्सा हो गए, मंत्री नहीं बनाएंगे, क्या इस बात पे आने को तैयार है? वो देखना पड़ेगा एक बार। उनके दिल्ली के साथ किस तरह की परिस्थितियां हैं, उसको देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इनिशियली तो केवल विजय को, जब उसके पास नंबर्स पूरे हैं, तो अगले 4 से 6 महीने तो उसको खेल को समझने में लगाना चाहिए। इजी। क्या प्लस है? देखिए, तमिलनाडु बहुत ही बढ़िया स्टेट है, ओवरऑल उनका प्रोडक्शन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से बहुत ही बिहार और उत्तर प्रदेश टाइप नहीं है, वेस्ट बंगाल टाइप नहीं है, बीमारू नहीं है। वो एक बहुत ही हैपनिंग स्टेट है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है। यानी है कि 1000 रुपए पकड़ाओ, ये करो। हालांकि फ्रीबीज की कल्चर सबसे पुरानी तमिलनाडु में ही है। इन्होंने ही बड़े बड़े वायदे किए, सारी बात है। लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसने की बजाय पहले बतौर मुख्यमंत्री अपनी गवर्नेंस के जरिए अपने क्रेडेंशियल्स मजबूत करो, क्योंकि आप नए हो, आपके पास कोई बैगेज नहीं है पुराना कैरी करने के लिए। आपको अब तक सीबीआई ईडी का कोई डर नहीं, तो इस मौके का फायदा उठाओ और 6 महीने में धूम मचा दो। और ऐसी धूम मचे कि दिल्ली देखती रह जाएगी, यार इसको छेड़ा तो पंगा ही हो जाएगा, वो जो 1 सीट अगली बार वो भी नहीं आएगी। तो विजय के लिए बेहतर स्थिति यही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी नंबर्स पूरे हैं, अपने ऑप्शंस हर पॉलिटिशियन खुली रखता है, लेकिन शुरू में ही अगर वो उस दिल्ली वाले रिमोट की ट्रैप में आ गए तो फिर आशीष भाई बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तक तो उस ट्रैप से कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा अब तक उस ट्रैप से। ठीक, बड़े से बड़े तोपची भाई साहब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में चले गए एक राज्यसभा सीट के लिए।
और रोते हुए सोनिया गांधी को कह रहा है कि मैडम मेरी एक बेटी है और उसका क्या होगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। बात तो बहुत लंबी है लेकिन वो कहने की नहीं है। आई एम प्रिवी टू दैट। आपसे एक बार मैंने चर्चा भी की थी। तो ये किस हद तक जाते हैं गुजराती, उसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। ये नई पारी शुरू कर रहे हैं, इनको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसको और आगे लेकर के जाए और एक मॉडल स्टेट के रूप में बनाए, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। बाकी आपने बंगाल में तो देख लिया, 2 दिन से राम राज्य स्थापित हो ही गया है। असम में 10 साल से ऑलरेडी चल रहा था। तो देखते जाइए, कम से कम एक स्टेट के अंदर ऐसा है। बाकी तो केरल के अंदर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी का फैसला क्या आता है। एक चीज बता दूं आपको, हालांकि आउट ऑफ उसके जा रहा हूं मैं, एक वाक्य में, अगर मुख्यमंत्री चुने में राहुल गांधी ने गलती कर दी तो अगली बार केरल में बंगाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरी बात है। तमिलनाडु से ज्यादा आसान, बहुत बहुत परफेक्ट बात की। तमिलनाडु से ज्यादा फर्टाइल और ज्यादा संभावनाएं बीजेपी को केरला में आज की तारीख में दिख रही हैं, और हैं भी, क्योंकि तमिलनाडु में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है, तमिलनाडु में कास्ट पॉलिटिक्स है। जहां पर वो पेरियार वाला है, वो पेरियार वाले को भेदना थोड़ा मुश्किल है भाजपा की। मुश्किल वहां पर आसान। इनका जो सारे का सारा खेल है ना जाति का, वो तमिलनाडु में जेल नहीं करता। लेकिन केरला के हिंदू, मैंने आपको परसों बताया था, हिंदू वोट 55% है केरला में। और जिस तरीके से वहां कोट्टाकल में मैंने नारे आपको लाइव सुनाए थे हॉस्पिटल के बेड से, तो आपको याद है। पर हमको चर्चा ही करनी है, हम उस पर अभी आएंगे। हाँ। क्योंकि उस पर डिटेल में इस बात नहीं। जो केरल तक के चैलेंज है उसको समझना जरूरी है। आशीष भाई भूल मत जाइए, 11.43% वोट मिले इस बार उनको विधानसभा के अंदर। और बंगाल का जो ये पूरा सफर है 14 के बाद का, उसको नोट कर लीजिए। वही 2 सीट, वही 1 सीट, वही सीट, और 15 साल में क्या हुआ। अगर आपने मुख्यमंत्री चुनने में गड़बड़ की, सावधानी हटी, तो निश्चित मान के चलिए 2031 में दुर्घटना घटी। और साउथ में वो चीज होगी जो अभी तक आप ये अपने वाले इलाके में देख रहे हैं ना, कि वोट किसी को दो और जो भी हो, वो सारी की सारी स्थिति है। इसलिए विजय को तो बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने एक नई शुरुआत की है, युवा पीढ़ी उनके साथ जुड़ती है, जेल करती है, बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल टिपिकल ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियंस हैं, उनसे वो बेहतर करके दिखाएं। हम तो यही कर सकते हैं। अल्टीमेटली देश को प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। ये सनातन के और इसके नाम पर कब तक दुकान चलेगी, ये देखने की बात है। वो एक पॉजिटिव एजेंडे पे आए हैं, आगे बढ़े, यही कह सकते हैं। चलिए, दुकान ही तो ये बंद नहीं हो रही है, दुकान खुलती जा रही है जगह जगह। एक तमिलनाडु पर बचा है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी जगह तो दुकान नहीं, बाकी जगह तो मॉल खुल चुका है। इजाजत दीजिए, मैं धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।